नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ज़बरदस्त खबर है शिक्षा मित्रों के लिए। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को ही लेके, लेकिन इस सेंसिटिव टॉपिक पर हम बात करें उससे पहले हम आपको बता दें कि ये एक ऑडियो जारी होने के बाद वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें उमा देवी जी ने शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके कुछ कहा है। ये हाँ, मानदेय वृद्धि को लेके दिवाली से पहले काफ़ी अटकलें लगाई गईं, काफ़ी उम्मीदें जगाई गईं और ये कहा गया कि दिवाली से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ जाएगा। जहां शिक्षा मित्रों की उम्मीदें चरम सीमा पर पहुंची, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और महामंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि आपका काम दिवाली से पहले नहीं होगा। आपका काम अब आचार संहिता की वजह से रोक दिया गया और अब वो लगभग 25 नवंबर के बाद ही हो पाएगा। प्रस्ताव तैयार हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री उसे पढ़ेंगे, एक बैठक लेंगे, उस बैठक के बाद शायद उसकी घोषणा हो पाएगी। लेकिन आज का जो ऑडियो आया है वो जस्ट इसका अपोजिट है। उमा देवी जी जो आम शिक्षा में शिक्षक एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात आज ऑडियो में कही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना होने जा रहा है जितना शिक्षा मित्रों ने उम्मीद नहीं करी थी। तो उमा देवी जी ने अपने ऑडियो में कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 36,324 रुपये 80 पैसे होगा। अब ये आंकड़ा कैसे निकल के आया, 80 पैसे कहाँ से आए, 324 कहाँ से आए? मानदेय मोस्टली राउंड फिगर में होते हैं, लेकिन ये ऐसे पॉइंट में मानदेय क्यों बता रही हैं? तो इसके लिए हम दो विचार अपने मन में ला सकते हैं। पहला कि क्या शिक्षा मित्रों को मानदेय की जगह वेतन मिलने जा रहा है, क्योंकि वेतन तो ऐसे दशमलव में आ सकता है लेकिन मानदेय ऐसे नहीं मिलता किसी को। दूसरी बात कि अगर ये वास्तव में मानदेय ही है जो बता रही हैं 36,324 रुपये 80 पैसे, तो निश्चित तौर पर एक फिक्स मानदेय पर महंगाई भत्ता लगाया गया है, क्योंकि महंगाई भत्ता परसेंटेज में होता है। तो हो सकता है कि ये डेसिमल में यानी दशमलव में आ गया और उन दोनों को जोड़कर ये अमाउंट बनी है। वो बड़ी ही श्योर हैं कि ये जो मानदेय है बिल्कुल फिक्स है और ये ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि वो ये कह रही हैं कि ये दिवाली से पहले ही मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर कि जो शिक्षा मित्र के संगठन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में गए थे, उन्होंने सब ने एक अलग बात कही है और उमा देवी जी ने अलग बात कही है। हमने पहले भी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात के बाद कि मानदेय वृद्धि की जो उम्मीदें दिवाली से पहले लगाई गई उसको सिरे से खारिज करते हुए शिक्षा मित्रों को अभी मुश्किल से ही सांत्वना दे पाए थे, उन्हें संभाल पाए थे, उन्हें थाम पाए थे। जो उनके मन के दरिया में उफान आए थे उनको रोक पाए थे कि उमा देवी जी के एक बयान ने उस शांत समुद्र में फिर से सैलाब ला दिया। और ऐसा लाया है कि शायद या तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें शिक्षा मित्र अब लगा बैठेगा और यदि भगवान न करे ये अगर झूठी निकली बात या झूठी खबर निकली तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान भी शिक्षा मित्रों को उठाना पड़ेगा और उससे ज़्यादा उठाना पड़ेगा उस प्रदेश अध्यक्ष को जिसने ये जानकारी दी है। हम ये मानते हैं कि एक प्रदेश अध्यक्ष जो इतने उच्च शिखर पर बैठा होता है, जिसके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की भागदौड़ होती है, वो कभी भी ऐसे आंकड़े नहीं बोलता। आपने देखा होगा अभय कुमार सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री से मिल के आए थे, उनका इंटरव्यू हुआ था, काफ़ी बार उनसे पूछा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा बता दो, लेकिन उन्होंने इतना विस्तार से कभी कुछ नहीं बताया। वो बस मुस्कुराते रहते थे और जो मुख्य बातें होती थीं वो बताते रहते थे। अभय कुमार सिंह जी ने भी ऐसे कोई आंकड़े किसी के सामने नहीं रखे। सबसे बड़ा सवाल हमारा यहाँ वह भी था कि अभय कुमार सिंह जी जब मुख्यमंत्री से मिले तब मुख्यमंत्री जी ने अभय कुमार सिंह से क्यों नहीं कहा कि हम अभी नहीं करेंगे, हम आचार संहिता से पहले नहीं करेंगे, हम करेंगे दिवाली के बाद? उनसे नहीं कहा। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी हमारे माननीय विधायक जी MLC श्री चंद्र शर्मा जी के साथ जब माननीय मुख्यमंत्री से मिले, तब सारी बातें सामने आ गई कि अभी नहीं कुछ कर रहे। लेकिन चलिए इन बातों को छोड़िए, ये बातें आप पहले ही जान चुके हैं। हम बात करें अभी उमा देवी जी के ऑडियो को लेके। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका मानदेय 36,324 रुपये 80 पैसे हो जाएगा।
इतना मानदेय होना तय है। 2 बातें उनको सोर्स से मिली हैं, उनकी सोर्स पक्की हो सकती है, प्रदेश अध्यक्ष पद पे बैठी हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगी, ये बात हम भी मानते हैं। और अगर वो झूठ बोल रही हैं तो वो अपने इस प्रदेश अध्यक्ष के पद के अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरह से बयान देता है और वह गलत निकलता है तो निश्चित तौर पर उसके संगठन को एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो 36,324 रुपये 80 पैसे शिक्षा मित्रों का मानदेय, और एक बताया उन्होंने जो है यूपी मॉडल, यानी एक यूपी मॉडल भी सामने आने जा रहा है जिसमें विभिन्न नियम होंगे, सुविधाएं होंगी जो शिक्षा मित्रों को दी जाएंगी, और ये यूपी मॉडल के नाम से जाना जाएगा। जैसे लोग उत्तराखंड मॉडल को लेके चलते थे, शायद अब यूपी मॉडल को लेके अन्य राज्य के संविदा कर्मी चला करेंगे, जहाँ 12 महीने का तो शिक्षा मित्रों को मानदेय मिलेगा और 62 वर्ष की उनकी सेवा होगी। और भी अंदर कुछ होगा, वो अभी विस्तार से उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये 2 बिंदु ही बताए हैं कि एक तो इतना मानदेय बढ़ेगा और एक यूपी मॉडल के अंतर्गत 12 महीने और 62 वर्ष की सेवा होगी। यही बात कहना चाहेंगे, ना तो ज़्यादा उम्मीदें लगाना और ना ही इन बातों को बिल्कुल सिरे से नकारना, क्योंकि हो सकता है ये सही हो, अच्छा हो, माता लक्ष्मी आप पर पूर्ण रूप से कृपा करें और दिवाली पे शायद आपको इसका उपहार मिल जाए। झूठ शायद इतना हो सकता है कि दिवाली से पहले ना मिलके दिवाली के बाद मिले, जैसे वो कह रहे हैं कि नवंबर के बाद, लेकिन वो तो ऑडियो में कह रही हैं कि नहीं, आपको दिवाली से पहले भी खुशखबरी मिल सकती है। और बात केवल शिक्षा मित्रों की नहीं, क्योंकि प्रस्ताव में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोईया भी हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि जहां 3 पद सामने खड़े हों और एक को 36,000 दिया जाए और अनुदेशक को 17,000 और रसोइयों को सिर्फ जो 2,000 मिल रहे हैं उसमें कितने बढ़ेंगे हमें नहीं पता। क्या इस तरह की अगर डिफरेंस देखा जाए तो इतना मानदेय बढ़ सकता है? हम फिर कहेंगे, आंकड़ों को लेके परेशान मत होना, ये मत कहना कि इतना क्यों नहीं हो सकता, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इतने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, सरकार की जो वास्तविकता है आप उससे परिचित हैं, सरकार की दयालुता से आप परिचित हैं, कितना मानदेय बढ़ेगा कितना नहीं, और ये अगर आंकड़ा बिल्कुल सही है तो हमारी तरफ से अभी से आपको ढेरी सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपका इतना बड़ा मानदेय पड़ जाए। बाकी ये है, हम आपको बता दें कि हमने उमा देवी जी को मैसेज छोड़ रखा है, अगर वो उसको मैसेज को पढ़ती हैं और एक वीडियो इंटरव्यू देने के लिए तैयार होती हैं तो हम अपने चैनल पर उनके साथ एक वीडियो इंटरव्यू भी लेंगे और उसमें उनसे सारी बातें पूछेंगे कि ये सोर्स कहाँ से है, चलिए नहीं पूछेंगे कहाँ से, लेकिन कितनी सत्यता पर है ये उनसे ज़रूर बातें की जाएंगी, कहाँ तक ये बात सही निकलेगी झूठ निकलेगी, सारी बातें होंगी अगर वो उस मैसेज को पढ़ने के बाद वीडियो इंटरव्यू के लिए तैयार होती हैं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में उमा देवी जी के साथ शायद। फ़िलहाल बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे कुछ नए अपडेट के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।